हेलो क्लास 8। हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग बहुत दो चार प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल पढ़े भी थे। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को, और हम लोग अब पढ़ते हैं कलर के बारे में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का जनरली कलर क्या होता है। ठीक है, तो कलर की अगर हम बात करें तो मेटल जो होते हैं ये वाइट कलर के या फिर वाइट कलर के होते हैं या ग्रेइश होते हैं कलर में। ठीक है, सिल्वर ग्रे इन कलर। नॉन मेटल्स की बात करें तो कुछ नॉन मेटल्स कलरलेस होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो जो कलरलेस होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं कलरफुल होते हैं। कलरलेस में जैसे कि नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं जिनका कलर होता है, जैसे सल्फर का येलो कलर। ठीक है, ऐसे आयोडीन का वायलेट कलर होता है। ठीक है, और ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में मिलता है उसका कलर क्या होता है, ब्रोमीन का ब्राउन कलर। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की बात करें तो ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के भी होते हैं, और कुछ कलरलेस भी नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, वाइट या सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, अब कलर के बाद अगर हम बात करें मेलिएबिलिटी की, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को हैमर से मार रहे हैं और वो टूटने के बजाय पतले से शीट में चेंज हो जाए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी जो है देखा जाए मेटल्स में ज़्यादा होता है, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो क्या कहा जाता है कि उनको अगर हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल्स को मारते हैं जब, तो वो पतले से शीट में चेंज हो जाता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं मेलिएबिलिटी को। मेलिएबिलिटी क्या होता है, हैमरिंग करें किसी मेटल पे और वो पतले से शीट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, पतले से शीट में चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी चेंज इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है, अधिकतर मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। ठीक है, और कुछ नॉन मेलिएबल भी हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये नॉन मेलिएबल भी हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है गोल्ड, सिल्वर। हम इस प्रॉपर्टी के वजह से ही हम अभी बोले थे एक बार कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी के वजह से गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम इनका ऑर्नामेंट्स बनता है, ज्वेलरी बनती है। ठीक है, और उनको पतला पतला फोल्ड भी देते हैं गोल्ड स्मिथ सुनार, उनको डिजाइन देते हैं पतला पतला, पतले पतले थिन शीट का। तो वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, मेलिएबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, मेलिएबिलिटी की वजह से हम सोने का एक बहुत ही पतला हम लोग शीट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। तो ड्यू टू दिस मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो मेलिएबल है, आयरन है, कॉपर है। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, दे आर नॉन मेलिएबल, या हम इनको बोल सकते हैं ब्रिटल। क्या बोल सकते हैं, तो ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है जिसको अगर हैमरिंग करें तो वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको हम कहते हैं ब्रिटल नेचर। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं और मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, अब है डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अगर हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की बात करें
तो देखते हैं हम लोग वायर के अंदर पतले पतले वायर जो है उसके अंदर जब प्लास्टिक कवरिंग हटाते हैं वायर के ऊपर से, उसके अंदर हमको दिखाई देता है कि कापर के बहुत ही बाल के जैसे बारीक क्या कहते हैं पतले पतले वायर होते हैं। तो अगर कापर क्या है, मेटल है, तो मेटल को हम वायर के फॉर्म में ड्रान कर सकते हैं। मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, हम लोग नॉन मेटल्स की वायर नहीं बना सकते। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाई विच, ठीक है, अ मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन वायर, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कापर का वायर बनाते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होता है सिल्वर का, गोल्ड का, ठीक है, कापर है, एल्युमिनियम है, इसका वायर बनता है। तो हम लोग ये डक्टिलिटी है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, टंगस्टन, कापर ये भी क्या है, डक्टाइल है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स को अगर हम वायर के फॉर्म में खींचने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब जो टूट जाए। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल्स होते हैं और उनको हम लोग वायर के फॉर्म में ड्रॉन नहीं कर सकते। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब हीट, उसी से थर्मस फ्लास्क भी बना हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट, हीट को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। हमको अभी इस प्रॉपर्टी में ये देखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन सबसे अच्छे से हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, किसको गर्म करने पर जल्दी गर्म हो जाएगा, मेटल या नॉन मेटल्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी में लिखा हुआ है बुक में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज they allow heat to pass through them. Therefore, metals are used in making heating vessels, utensils and boilers industries. Silver is the best conductor of heat, followed by copper. यानी मेटल्स जो होते हैं वो हीट के बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद क्या है, कापर। तो उनके हम बर्तन बनाते हैं, उनको यूज करते हैं ताकि पानी को गर्म रख सके, खाने को गर्म रख सके, ऐसे इस तरीके से। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए इनको यूज करते हैं हम लोग इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, मेनी नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज हैंडल्स ऑफ कुकर्स एंड पेन्स। कुकर का जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है, ठीक है, अब वो नॉन मेटल का बना होता है। ठीक है, और जिसमें खाना बन रहा है कुकर का, वो वाला पार्ट जिसमें रखते हैं चावल वाल, तो वो वाला पार्ट मेटल का बना होता है। तो उसको गर्म होना होता है, हैंडल को हमको पकड़ते हैं कि हमको वो गर्म नहीं चाहिए होता है क्योंकि उसको पकड़ना होता है। तो हैंडल बना होता है इंसुलेटर यानी नॉन मेटल का, और जो कुकर जिसमें खाना बन रहा है वो मेटल का बना होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर या हम क्या बोल सकते हैं इनको, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर बोलते हैं। एक्सेप्शन भी है इसमें नॉन मेटल्स में, डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब है इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब था जो जिसमें से हीट पास हो सके, जो हीट को कंडक्ट करता हो, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ठीक है, हमको पता भी है कापर मेटल है, उसका वायर बनता है, यानी उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करता होगा। यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बुक में दिया है आपके, दैट इज दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम।
इसीलिए उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आसानी से पास होता है। देयरफॉर मेटल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने की वजह से मेटल्स का हम लोग वायर्स बनाते हैं, केबल्स बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट लिखा हुआ है बुक में, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर इज आल्सो नोन एज इंसुलेटर, ठीक है। एक्सेप्शन है, बस एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। इसके बाद है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब होता है आवाज़ प्रोड्यूस करना। वो भी ऐसे नहीं कि अभी हम, ये मेरा बोर्ड जो है ये नॉन मेटल का है, लेकिन हम मार रहे हैं जब इस पर तो एक खट सा साउंड आ रहा है, तो ये नहीं होता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, मतलब जो रिंगिंग करके साउंड प्रोड्यूस करे। जब हम मेटल को बीट करते हैं ना तो झन झन वाली जो आवाज़ आती है, जैसे थाली वाली गिरता है, तो वो आवाज़ कहलाता है सोनोरस, ठीक है। तो मेटल्स को बीट करने पे रिंगिंग साउंड आता है, और नॉन मेटल्स को बीट करने पे जनरली वैसे ही साउंड आता है, ठीक है। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना ये मेटल की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनरस होते हैं और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस होते हैं, ठीक है। सोनरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी एक नॉलेज चेक दिया हुआ है बुक में, लिखा है पहला उसमें, मेटल्स आर विच मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू सीट। तो मेटल्स सीट में, थिन सीट में चेंज करने वाला हैमरिंग करके करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो मैलिएबल। यानी फर्स्ट में क्या होगा, मैलिएबल, ठीक है। नॉलेज चेक है। सेकंड है, सेकंड कह रहा है मेटल्स आर विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स की किस प्रॉपर्टी की वजह से उसको वायर में चेंज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। थर्ड है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, तो मरकरी, ठीक है। मरकरी के वजह, मरकरी एक लिक्विड में होता है, बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड में होते हैं, ठीक है। फोर्थ है नॉन मेटल्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, बैड, तो बैड लिख लेते हैं। फिफ्थ है इज ए नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसको बॉक्स के अंदर फिल कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग जितना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसके बारे में बोलने का तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कैसे करना है बताते हैं, उसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके फिर बताते हैं। तुम कुछ प्रॉपर्टी लिख लो और उसको फिर देख के बोलो। जैसे कि स्टेट हो गया, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उनको लेकर के बात करें तो स्टेट हो गया, हार्डनेस हो गया, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है। फिर है थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी। दो प्रॉपर्टी छोड़े हैं, डेंसिटी और कलर, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रहने देते हैं। ये वाला देखते हैं ज़रा। हमको ये सातों प्रॉपर्टी के बारे में बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है और बोलने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी हम करते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते बोलते हैं। अगर हमको बोलना है स्टेट, तो मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी।
Non-metals are found in all type of states, like solid, liquid, as well as gases. The only non-metal that is found in liquid state is bromine. Now turn it hardness. Metals are generally hard to touch, ठीक है, except sodium and potassium. They are so soft they can be cut with knife. Non-metals are generally soft except diamond, that is the hardest natural substance on the earth. Now, malleability. On hammering, metals change into thin sheet. This property is called malleability. Metals are generally malleable. The most malleable metals are gold and silver, whereas non-metals are non-malleable, means they are brittle. On hammering, they change into pieces. They broken down into pieces. Ductility. Metals are generally drawn into wire. For example, copper, silver, gold, aluminium. Whereas non-metals are non-ductile, means they are brittle. If we try to draw a wire from non-metals, then it will break due to its brittle nature. Now, thermal conductivity. This property means they allow to pass a heat through them or not. Metals are generally good conductor of heat, whereas non-metals are bad conductor, yani poor conductor, or we can say that insulator of heat. Electrical conductivity. This property means they allow electricity to pass through them or not. Metals are good conductor of electricity. They allow electricity to pass through them. Due to this nature, metals are used for making wire and cables. Non-metals are generally poor conductor of electricity. There is one exception, that is graphite. That is the good conductor of electricity. Sonority. Sonority means producing ringing sound. When we strike on metal, then it start producing ringing sound. It means metals are sonorous. Whereas non-metals, when we strike on a non-metals, then it doesn't produce any ringing sound. ठीक है? So these are the properties of physical properties of metals and non-metals. तो तुम लोग भी ऐसे ही सारे प्रॉपर्टी को एक जगह लिख करके और उसको बोलने की कोशिश करो सबके बारे में, एक्सेप्शन लेकर के सब कुछ, ठीक है। वीडियो को बार बार इसको रिपीट करके देखो और उसको बोलने की कोशिश करो, और अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके आवाज़ को, केवल आवाज़ को ही रिकॉर्ड कर सकते हो या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे चाहो। वीडियो को रिकॉर्ड करोगे ज़्यादा MB लेगा, तो ऑडियो रिकॉर्ड करके और हमको भेजो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास में। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ो, बोलो और हमको अपना ऑडियो क्लिप्स भेजो, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।